अब बाजार को खुले हुए 15 मिनट हो चुके हैं, बताइए क्या रणनीति है आपकी, कोई बढ़िया ट्रेड सजेस्ट कीजिए। जी हाँ शैल जी, देखिए निफ्टी में जो सेटअप है अभी भी मेरे हिसाब से डिस्टर्ब नहीं हुआ है। निफ्टी ने 14,620 का सपोर्ट खुलते सेशन में ब्रेक नहीं किया। मेरे हिसाब से 14,800 का जो कॉल ऑप्शन है निफ्टी का, तकरीबन 110 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसे बाय करके चलना चाहिए। तकरीबन 80 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि 30 रुपए का रिस्क। और मेरे हिसाब से निफ्टी आज 14,800 का लेवल एक तरह से क्रॉस कर सकता है। तो ये केस में मुझे लगता है कि ये ऑप्शन आपका इजीली 150-160 रुपीज तक ऊपर में दिखा सकता है। तो 14,800 का कॉल ऑप्शन बाय करने की राय रहेगी। निफ्टी में 80 रुपए का स्टॉप लॉस। तो ये अगर आप देखें 14,800 का कॉल ऑप्शन अगर आप देखें आपको बाय करना है। मीनवाइल सिप्ला की वो कॉल 3 गुना हो गई है। 4 रुपए की वो कॉल अब करीब 12 रुपए हो चुकी है। फार्मा अच्छा करता हुआ, और अब आप देखिए डॉक्टर साहब वो प्रीमियम स्क्रीन पर रख दीजिएगा, ये देखिए 11 रुपए 70 पैसे। ब्रिटानिया में पिक कर रहा हूं। ब्रिटानिया में इसलिए पिक कर रहा हूं क्योंकि ब्रिटानिया एट द मोमेंट जब मैं बात कर रहा हूं तो एग्जैक्टली अपने 200 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काट के ऊपर ट्रेड करता हुआ। कविता, आई थिंक एक ट्रेड विजिबल है, खूबसूरत ट्रेड डिफरेंसेस में ब्रिटानिया में। आपकी राय इस ट्रेड पर? Yes, Viren ji, I'm looking after for Adani actually. और ब्रिटानिया को अगर लुक आफ्टर करें तो ब्रिटानिया में एक अच्छा ट्रेड बन रहा है। 3518 के लेवल्स पर फिलहाल ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अपने एवरेजेस को क्रॉस करने में है और आरएसआई स्ट्रेंथ भी काफी पॉजिटिव है, अबाउट 50। मुझे लग रहा है स्टॉक हैज पोटेंशियल कि यहाँ से फर्दर अपसाइड का मूवमेंट लेगा। 3580 4000 तक के लेवल्स हम इसमें 3580 3620 तक के लेवल्स आप इसमें आते हुए देख सकते हैं। मेरे जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए वो 3500 का मेंटेन करें और ऊपर में 3580 के लेवल 3620 तक के लेवल्स के लिए इसे अप्रोच करें। चलिए, ये रणनीति आपको ब्रिटानिया में आती हुई दिख रही है। वीरेन जी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं एफएनओ स्टॉक्स पर, और मेरा ध्यान केंद्रित है सरकारी कंपनियों पर, जहां पर बहुत बढ़िया मोमेंटम आपको आता हुआ दिख रहा है। जुड़ेंगे चंदन तपड़िया साहब से, और उनके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चंदन जी, बहुत ही शानदार चार्ट है, रणनीति सेट कीजिए। स्टॉक भागता हुआ दिख रहा है मुझे 115 पर। बिल्कुल, देखिए सबसे अच्छी बात तो पहले तो बाजार में वापस सेलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग देखने को मिल रही है और निफ्टी भी अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो ये सारा चीज है वो सेलेक्टिव काउंटर को एक सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। और शिपिंग कॉर्पोरेशन को मेरे हिसाब से करंट लेवल पे पिक करना चाहिए। काउंटर में अच्छा मोमेंटम है और टेक्निकली आप रिसेंबल करें तो एक मॉर्निंग स्टार प्राइस पैटर्न बन रहा है, यानी कि पिछले लगभग 10 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में कल एक हैमर पैटर्न टेक्निकली बना है। वीकली सेटअप ऑलरेडी पॉजिटिव है। और ध्यान रहे कुछ दिन पहले इस काउंटर ने 99 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था और कल 99 के लो टेस्ट करके टर्न हुआ है। तो एक काफी अच्छा प्राइस स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। खरीदारी की सलाह रहेगी। इमीडिएट बेसिस पे लगभग 110 के आसपास का सपोर्ट रहेगा। 122 के टारगेट के लिए यहाँ पे फोकस करना चाहिए। ये कुछ रणनीति आप शिपिंग कॉर्पोरेशन पर देख रहे हैं। स्टॉक बहुत जबरदस्त गिरावट के बाद अब देखिए ऑलरेडी 8% ऊपर है। आपसे था जी हाँ शैल जी, वो चार्ट इनफैक्ट मैं निकाल ही रहा। जी हाँ, एससीआई सर एग्जैक्टली अगर आप देखें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ 116। शैल जी यहाँ पे हो ये रहा है, एक तो देखिए इसमें स्ट्रेंथ थी, इसने सरेंडर कभी नहीं किया और इसने शुक्रवार का लो लगाया 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और आपके बोलते बोलते ये स्टॉक जो है वो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ। राजेश, आई थिंक ये स्विंग और ये आई थिंक एक बार फिर से पॉजिटिव क्रॉसओवर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। राजेश, मेरा ध्यान जो रहेगा वो रहेगा करीब करीब 121 के ऊपर। आपकी अप्रोच क्या होगी? 121 जो है वो इसकी 17 मार्च की कैंडल का हाई है। आप कैसे रीड करेंगे एससीआई को इस वक्त? बिल्कुल सही है वीरेन, देखिए ये काउंटर में बज है, इसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। हुआ ये है सिर्फ इसमें एक रनिंग करेक्शन हुआ है जो करीबन 130 135 का टारगेट था, उसके बाद ये करेक्ट हुआ है। तो मुझे लगता है ये क्लियर कट बाय कैंडिडेट है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा वीरेन, यहाँ पे इसने अपने 10 डीएमए को अभी ब्रेकआउट दिया, 20 तो नीचे है, 10 को ब्रेकआउट दिया और 10 डीएमए का लेवल था 115। तो 115 के नीचे ₹1 स्टॉप लॉस होगा। आपका जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो बिल्कुल सही कहा वीरेन, 121 का पहला है। 121 के बाद 125 126 का इसका इंट्राडे का टारगेट होना चाहिए। तो ये क्लियर कट बाय कैंडिडेट। चलिए, ये रणनीति आपके सामने शिपिंग कॉर्पोरेशन पर आती हुई अब 10 रुपए ऊपर और लगभग 0.25% की तेजी आपके सामने शिपिंग कॉर्पोरेशन पर। पूरा का पूरा आपको वीरेन जी
फर्टिलाइज़र सेक्टर चहकता हुआ दिखेगा। मेरे सामने स्क्रीन पर RCF है 75 रुपये 40 पैसे पर। आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट नेशनल फर्टिलाइज़र पर आता हुआ दिख रहा है। GSFC 118 रुपये 15 पैसे के आसपास चल रहा है। चंदन तपड़िया साहब से जुड़ते हैं और उनसे पूछते हैं सबसे मजबूत काउंटर उनको कौन सा दिखता है फिलहाल फर्टिलाइज़र स्पेस में। चंदन जी, राय आपकी। बिल्कुल, देखिए सारे फर्टिलाइजर काउंटर बॉटम आउट हो चुके हैं, चाहे आप RCF की बात करें, GSFC की बात करें, और अच्छा खासा मूव यहाँ पे शुरुआती कुछ मिनटों में देखने को मिल रहा है। GSFC हमारा प्रिफर्ड ट्रेड है, और मुझे याद है कुछ दिन पहले जब ये काउंटर 80 के आसपास था तब हमने पिक किया था, 107 के लेवल बने थे। वापिस इस काउंटर ने 80 का बॉटम बनाया है, तो उसी लेवल पे काउंटर आ चुका था जहां से पहले मोमेंटम बना है। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पे पिक करना चाहिए। 84 रुपीज का यहाँ पे सपोर्ट है। कहीं ना कहीं आपको 92 से लेकर 95 तक के टारगेट GSFC में बनने चाहिए। उसके अलावा RCF की बात करें तो यहाँ पे भी कल का जो लो था वो 50 डेमा का सपोर्ट था, आज एक बुलिश कैंडल बना है, लोअर लोस को निगेट किया है। यहाँ पे 72 हाफ का सपोर्ट रहेगा, कहीं ना कहीं 81 तक के टारगेट RCF में बनने चाहिए। तो इन सेलेक्टिव पॉकेट पे ध्यान रखना चाहिए, और आज अच्छा खासा मोमेंटम और बेटर एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको मिड कैप में बनता हुआ नजर आएगा। ये आपके सामने GSFC का चार्ट चल रहा है और चंदन जी राय दे रहे थे RCF के बारे में। 75 रुपये 75 पैसे। डायरेक्टर साहब जब तक कैंडल स्टिक चार्ट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे तब तक जुड़ते हैं मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, कोई रणनीति अगर आप राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर पर सेट करना चाहते हो, यहाँ पर 8 या 9 दिन की गिरावट के बाद आज पहले दिन हरे निशान में RCF। देखिए, पहले दिन हरे निशान में भी है शैल जी, और उसने अपना जो 20 डे मूविंग एवरेज है उसको रीगेन कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर फिर से एक अपमूव स्टार्ट होगा और शायद 85-86 तक किस तरह देखने को मिल सकते हैं। तो करीब करीब 10 रुपए का अपमूव देखने को मिल सकता है आने वाले 2 दिनों में। तो खरीदारी अभी करनी है, और 72 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस होता है। जी हाँ, तो ये RCF पर आई थी 7660। शैल जी, आपका जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ट्रेड था वो स्विंग देके अब डे हाई पर है। और याद रखिए जो पॉइंट मैंने मेंशन किया था, दैट इज 121 रुपए, ये क्रिटिकल पॉइंट होगा, और वो उसको अब आकर ऑलमोस्ट किस करता हुआ अभी भी जो हाई लगाया है इसने करीब करीब 120 का हाई लगाया है। UPL की वो कॉल जो है 640 की डे हाई पर है। एक कॉल और पिक करता हूं। राजेश जी, मेरा झुकाव आज है थोड़ा सा फार्मा की तरफ। लुक एट बायोकॉन। बायोकॉन ऐसा लग रहा है जैसे कि एक बेस से निकलकर बाहर की तरफ अटेम्प्ट कर रहा है निकलने का। अभी इसने 20 डेमा पार किया है, और मैं अगर बात करूं ना, 406 पे है इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 410 पे है लगभग इसका 50 डेमा। राजेश जी, एक तो फ्यूचर्स पे आपकी राय, और क्यों ना इसकी सिर्फ आज के सेशन के लिए और कल के सेशन के लिए 410 की कॉल पकड़ ली जाए। प्लीज जरा 410 की कॉल लेके आइएगा। सिप्ला की वो कॉल 3 गुना हो गई। क्या इस ऑप्शन पे आपकी राय रहेगी? इसकी 410 की कॉल जरा डॉक्टर साहब प्लीज प्रीमियम लेके आइएगा। मेरे पास प्रीमियम स्कीम पे नहीं है। मैं 3 रुपए 90 पैसे हार्डली। राजेश जी। वीरेन, मैं यही कहूंगा अभी के अभी वाला बाय है बायोकॉन में 410 का कॉल ऑप्शन, ट्रेडिंग एट 3 रुपीज 25 पैसा। सो आप तो फ्यूचर में काम करोगे तो उतना तो स्टॉप लॉस ही होगा, तो देयर इज नथिंग एनीथिंग हार्डली टू लूज, यू कैन से। सो ये जो 410 की कॉल ऑप्शन है इसे बाय करें। स्टॉप लॉस अगर आपको रखना ही है तो आप एक 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में मुझे लगता है वीरेन 7 से 8 रुपए तक आराम से चला जाएगा। द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, अगर आप डेली चार्ट देखें तो जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन होती है या जो फॉलिंग चैनल होता है, इसका ब्रेकआउट इसने अभी दिया है, तो ये क्लियर कट है कि ये 400 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग तेज होगी। और ये कम से कम मुझे लगता है वीरेन 414 414 इसका पहला पड़ाव है, 424